आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी सी टिप के बारे में बताऊंगी जो कि मैंने अपने पेरेंटिंग जर्नी में देखी है। और जब अगर आपके बच्चे की वैक्सीनेशन की अगर बारी आती है तो कुछ ना कुछ हमसे मिस्टेक हो जाती है जिसका ब्लेम पति पत्नी खुद लगाने लगते हैं कि आपने देखा होगा, आपने रखा होगा, आपकी वजह से हुई होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बाद में हैफेजर्ड ना हो तो कुछ ट्रिक मैं आपको पहले ही बताऊंगी जिसके बारे में आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो होती है कि जैसे ही शिशु का जन्म होता है तो जन्म के समय लगने वाले जो भी टीकाकरण है उनको आपको पहले से जानना है। और जान करके जब आपको वो कार्ड बन जाती है, जैसे कि एक दिन के 24 घंटे के बच्चे को BCG का टीका लगना चाहिए, तो आप उसमें मेक श्योर कर लीजिए कि उन्होंने ये टीका लगाया है या नहीं। हालांकि जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर वो टीकाकरण हो जाती है और कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं, तो वो आपको मेंशन कर देंगे कि इस टीकाकरण की ऐसी ऐसी है, उनकी जानकारी आपको दे देंगे। लेकिन आपको सबसे पहले ये जांच करने की ज़रूरत है कि पहले दिन वाला टीका बच्चे को लगा है या नहीं। क्योंकि जब अगर आपकी डिलीवरी होती है, बहुत ज़्यादा खुशियों का माहौल होता है कि लड़का हुआ है या फिर लड़की हुई है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग से उतर जाती हैं। लगता है कि 24 घंटे वाली जो टीकाकरण है उसको अक्सर लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं। और जो BCG का जो टीकाकरण होता है वो बाजू में एक साइड पे दिया जाता है। कुछ बच्चों को उसके दाग भी आते हैं और कुछ बच्चों को उसके दाग नहीं आते हैं। तो हमारे साथ क्या हुआ था कि हमारी ट्विन प्रेगनेंसी हुई है तो मेरे बच्चे को ये दाग आया था और मेरा बच्चा जो था वो NICU से, मतलब उसको जो NICU में ट्रांसफ़र किया गया था, कुछ कॉम्प्लिकेशन आए थे दोनों बच्चों के साथ, तो उसके बाद उसको अर्ली मुझे सौंप दिया गया था। मतलब विदिन 24 आवर्स के बाद वो बच्चा मेरे पास आ गया था। लेकिन बच्चे जो मेरी बच्ची है, जो मेरी बेटी है, उसकी हालत थोड़ी सी ज़्यादा नाजुक थी, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक 4 दिन तक वो NICU में रही थी। तो हुआ क्या था कि हमने ये डिसाइड नहीं कर पाए थे, हम ये सोच नहीं पाए थे कि शायद उसको वैक्सीनेशन हुई है या फिर नहीं हुई है, और उसके स्किन पे किसी तरह का कोई मार्क नहीं है। तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुई, लेकिन हमारी जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर आउट हो गई क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने जब कार्ड बनाया था तो BCG का जो इंजेक्शन लगा है उसके ऊपर उन्होंने टिक लगाया था। इसका मतलब कि हम श्योर हो गए कि दोनों बच्चों को BCG का टीका लगा है। उसी तरह से अगर आपके घर में भी बेबी आया हुआ है तो खुशियों के साथ साथ इन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप बच्चों की पहली जो कि आपकी खुराक होती है, चाहे अगर ब्रेस्ट फीडिंग आप करा रहे हैं तो ठीक है, या फिर आपको किस मिल्क को उसको इंट्रोड्यूस करना है, ये सारी ज़रूरी बातों के ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ स्पेशली बात कर लेते हैं कि वैक्सीनेशन के समय में आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे। पहली इंजेक्शन तो मैंने आपको अर्ली एकदम डिलीवरी के बाद बता दी। दूसरी जो भी होती हैं, आपको जब वो कार्ड आपको बन जाती है, चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, बच्चे की एक स्पेसिफिक कार्ड बनती है। उस कार्ड में आपको वैक्सीनेशन के नाम के आगे और कितने कितने टाइम ड्यूरेशन पे आपके बच्चे को वैक्सीन लगनी है उसके बारे में जानकारी दी होती है। जैसे कि 6 महीने के अंदर आपको ये टीका लगाना है फॉर एन एग्जाम्पल, तो वहाँ पर 6 मंथ वहाँ पर मेंशन होगा, लेकिन 6 to 7 मंथ तक ड्यूरेशन दी जाती है कि इस ड्यूरेशन में, इस 1 महीने के टाइम स्पैन में आप कभी भी बच्चे को इंजेक्शन लगवा सकते हैं। तो जब आपके पास हाथ में कार्ड होगा तो आपको सही से जानकारी आएगी। और जब अगर आपको बच्चे को टीकाकरण करना है तो एकदम लास्ट टाइम पे इंतज़ार ना करें। जैसे कि 6 महीने की बच्ची है या 6 महीने का बच्चा है तो उस टाइम पे आपको पहले ही पता करके रखने की ज़रूरत है कि ये टीकाकरण कहाँ पर होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाना है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाना है, आपकी जैसी मर्जी। लेकिन मैं आपको एक सूचना ये भी देना चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें जो ज़रूरी वैक्सीन होते हैं उनमें किसी तरह का कॉस्ट आपको पे नहीं करना होता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पर आपको चीज़ों को पे करना पड़ता है, चाहे वो मैंडेटरी भी क्यों ना हो, कोई एक ज़रूरी ही वैक्सीन क्यों ना हो, वो भी उसके लिए वो चार्ज करते हैं। तो एक बार आप मेक श्योर कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा अपने आसपास के हॉस्पिटल में कि कहाँ पर मुफ्त में दी जा रही हैं टीकाकरण। अगर वो अवेलेबल होंगे सरकारी हॉस्पिटल में तो आप बेशक सरकारी हॉस्पिटल को ही चूज़ करें। लेकिन जो चीज़ें, जो वैक्सीनेशन आपको सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं मिलती हैं उसको आप बाहर जाके आप सर्च कर सकते हैं। चाहे ऐसी जगह पता लगा लीजिए कि कौन कौन सी जगहों पे हो रहा है जहाँ पर बच्चे को आप आसानी से ले जाएं। और लास्ट टाइम पे, जैसे मान लीजिए कि 6 to 7 मंथ के अंदर आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है, तो एकदम लास्ट टाइम पे आपको इंतज़ार नहीं कराना है बल्कि सही समय पे आपको वैक्सीन लगा लेना है। लेकिन कई बार पेरेंट्स की ये भी क्वेश्चन होती है कि अगर हमारा वैक्सीन छूट जाता है तो क्या करें। तो अगर किसी केस में मान लीजिए कि 7 से 8 महीने भी हो गए, छूट गया, भूल गए, तो आपको इमीडिएटली जब भी अगर आपको याद आता है उस टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट करके आप बच्चे को वैक्सीन ज़रूर दिलवाएं।
ये हुई बहुत इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो राइट फ्रॉम द डिलीवरी आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी बच्चे की कार्ड बनती है उसको पति और पत्नी बिल्कुल सही जगह पे रखें, क्योंकि कई बार वो जब मिसप्लेस हो जाती है तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, हमें कोई आइडिया नहीं होता है कि कौन सी वैक्सीन अभी लगने वाली है, इन्फ्लुएंजा की लगेगी कि डिप्थेरिया की लगेगी। ऐसे बहुत सारे जो वैक्सीन होते हैं अब तो मतलब एकदम से बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत ही पतली सुई वाले होते हैं, जिससे कि बच्चे को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन फिर भी आपको याद रखने के लिए पेरेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे की कार्ड को संभाल कर रखिए, क्योंकि उसमें डेट मेंशन की गई होती है, उसकी तारीख मेंशन की गई होती है, ताकि वो पता चल सके कि इस दिन बच्चे को ये वैक्सीन लगी हुई है और कब इसका अगला वैक्सीन का चरण आएगा। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आपको बहुत सारी चीज़ें वैक्सीन अब और भी ज़्यादा अवेलेबल हो गई हैं, लेकिन जिन वैक्सीन को इंक्लूड नहीं किया गया है जो कि एक्स्ट्रा है, आप प्राइवेटली हॉस्पिटल में दिला सकते हैं। लेकिन अगर वो मैंडेटरी नहीं है, अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है, मेंशन है बच्चे की कार्ड में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, आप अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे वैक्सीन ऐसे होते हैं जो कि 6-6 हज़ार 10-10 हज़ार की वैक्सीन होते हैं जो कि हर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आपको पहले ये जानने की ज़रूरत है कि इसकी बहुत ज़्यादा नीड अगर है तो ही आप बच्चे को दिलाइए। और जो पोलियो के जो भी डोजेज होते हैं जो कि बच्चे को डालनी चाहिए, देनी चाहिए, वो भी आप बच्चे को ज़रूर दीजिए, क्योंकि पोलियो भी जो 2 बूंद आती हैं, जैसे घर घर बांटने भी आते हैं, तो उनसे बेहतर है कि आप सबसे पहले उनकी ये चीज़ देखिए कि उनकी बॉटल पे जो वो बॉटल आपके बच्चे को पिला रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। ऐसे हालांकि वो गलती नहीं करते हैं क्योंकि उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो गलती नहीं करेंगे, लेकिन आप भी एज अ पेरेंट एक बार चेक कर लीजिए कि जो बच्चे को आप 2 बूंद पिला रहे हैं तो उसकी एक बार मुझे दिखाइए किस ड्रॉपर से निकाल रहे हैं, वो साफ़ सुथरी है या नहीं है, या फिर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो इन सारे तमाम तरह की चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आपकी वैक्सीनेशन वाली जो आपकी जो हेफाजत होती है, वो परेशानी होती है, वो नहीं होगी। अब परेशानी के नाम पे होता क्या है कि बच्चे को वैक्सीनेशन के बाद कई बार बुखार भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले जब अगर आप वैक्सीन लेने वाले हैं, मान लीजिए कि तय तारीख है, जैसे आज की तारीख है 17 तारीख, मान लीजिए कि आपको 2 दिन 4 दिन के बाद अगर आपको वैक्सीन लेना है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट एक बार कर लें। और जब अगर आपके बच्चे को बुखार आती है, बुखार आने की टेंडेंसी होती है, तो उसके पहले आप अपने घर में जो बुखार की जो सिरप आती है बच्चों की, उसकी एज के हिसाब से, मान लीजिए 6 महीने का बच्चा है, मान लीजिए 10 महीने का बच्चा है, कोई बच्चे 2 साल के हैं, कोई 3 साल के हैं, तो जैसी जिसकी वैक्सीन और जैसी जिसकी प्रकृति, मान लीजिए कि इस बच्चे को मतलब ये टेंडेंसी नहीं है बुखार आने की, इसमें वैक्सीनेशन जो है उसमें बुखार आने की टेंडेंसी है ही नहीं, तो आपको व्यर्थ में दवाइयों का खर्चा नहीं होगा। लेकिन इसमें अगर बताया जाता है कि इसके बाद बच्चे को बुखार आएगी, तो आपको उसके पहले ही बुखार की दर्द की दवाइयाँ लेके रखनी है। जो बच्चे की सिरप आती है वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे, उसको अपने साथ ज़रूर रखें। और टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन के बाद जब भी अगर आप देखें कि बच्चा का थोड़ा गाल गर्म हो रहा है, सर गर्म हो रहा है, तो आप बच्चे को 1 डोज दे दीजिए, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन अगला डोज जब भी आप दें तो 6 से 8 घंटे का गैप ज़रूर रख लें, क्योंकि बुखार की दवाइयाँ फ्रिक्वेंटली आपको बार बार नहीं देनी होती हैं। उस टाइम पे आप 6-6 घंटे का गैप रख के ही आप बुखार, अगर 6 घंटे के बाद बच्चे को बुखार है तभी आप दीजिए, यानी SOS, जब ज़रूरत पड़े तो ही आपको देना है, ज़रूरत नहीं है तो उसको देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब एक बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है इस बारे में कि बच्चे को क्या मालिश करनी चाहिए। तो बच्चे की जो मालिश होती है आप हमेशा कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा बुखार में है, बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो उस टाइम पे उसको पूरे बदन पे मालिश ना करके उसके पैर के तलवों पे मालिश कर लीजिए। और बच्चा हल्का सा भी अगर आपको सही लग रहा है, थोड़ा एक्टिव लग रहा है, तो उस टाइम पे बच्चे को आप मसाज कर सकते हैं। जो भी आप नॉर्मल ऑयल लगाते हैं लगाइए। लेकिन अगर बच्चे को जांघ पे वैक्सीन लगी हुई है, बच्चे को इस एरिया में स्वेलन है, फूल गया है, रेडनेस आ गई है, तो उस एरिया को आपको छोड़ देना है। उसमें तेल वगैरह आप ना लगाएं, बल्कि उस पैर को, उस पार्ट को आपको छोड़ के ही बाकी जगहों पे आपको तेल लगा के आप बच्चे को काम एंड कंपोज कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन बच्चे की वैक्सीनेशन होती है उस दिन आपको तेल नहीं लगाना चाहिए। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। मैंने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया था। उनको बुखार वगैरह जब उनको लगाने जाते थे हम इंजेक्शन, तो हम पूछते थे कि इससे बुखार आने की टेंडेंसी आती है क्या, तो वो बोलते थे कि हाँ इससे बुखार आ सकता था। तो हमने पहले ही दवाइयाँ भी स्टोर करके रखी थी, और जब हमारे पास नहीं होती थी, या फिर अगर आपने जैसे मान लीजिए कि जो SOS दवाइयाँ होती हैं, जैसे बुखार की होती है, डोलो सिरप होती हैं,
तो जब वो एक बार ओपन हो जाती है और 2 महीने तक वो बस आपने बंद करके रख दी, लेकिन फिर भी उसमें एयर का कंटेंट जा सकता है, तो हो सके तो फ्रेश यूज़ आप करिए डोलो सिरप का, या जो भी बुखार की जो दवाइयाँ होती हैं, पारासिप होती हैं, तो उनको आपको उस टाइम पे यूज़ करना चाहिए, फ्रेशली इस्तेमाल करना चाहिए। जो पैरासीटामोल की जो भी सिरप आती है बच्चों की, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी मिल जाएंगे, तो आप एक बार जानकारी लीजिए और अपने साथ वो सारे सिरप जरूर रखिए। और जब भी अगर आपके बच्चे की वैक्सीनेशन हो उस टाइम पे आपको फ्रेशली ही इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए छोटे छोटे से आपको सैशे जरूर खरीदने चाहिए, छोटे छोटे से शीशियाँ कर दिए, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, बच्चे का बुखार 1 से 2 दिन में उतर जाता है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।